हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे पहले से ही मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के जितने सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि डेली डिस्कस करें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को डाउट हो रहा है वो चैप्टर को आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि आपको पता होगा कि आप लोगों का जो CSF है बॉडी में हमारे जो होते हैं फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सारे जो फ्लूइड होते हैं इसको हम लोगों को कभी कभार ना टेस्ट करते हैं ताकि डायग्नोसिस एनी डिजीज। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों ने सुना होगा CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको भी हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग मेनिंजाइटिस और एनी टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो वैसे ही द क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है। So the first question here is lumbar puncture is usually performed at what level? तो lumbar puncture एक टेक्निक होता है जिस टेक्निक से हम लोगों का जो वर्टिब्रा रहता है उसमें से ऐसा कौन सा वर्टिब्रा रहता है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे L3 L4, L1 L2, L2 L3 और नॉन एफ द एबव। तो आप लोगों को गाइस क्या लगता है इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा कौन सा वर्टिब्रा से हम इन बिटवीन दैट हम लोग कलेक्ट करते हैं हमारा CSF को? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज L3 एंड L4। तो L3 वर्टिब्रा जो रहता है एंड L4 वर्टिब्रा जो रहता है उसमें से, उसके अंदर से हम लोग कलेक्ट करते हैं हमारा जो CSF को। ठीक है, तो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में ये जो वर्टिब्रा रहता है, ये वर्टिब्रा सा जो होता है L3 एंड L4, इसमें से हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपके पैथोलॉजी के बुक में लुम्बर पंक्चर टेक्निक जो होता है, बाय यूजिंग लुम्बर पंक्चर नीडल हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं फ्लूइड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, आप उस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आके है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेस गैस गैंग्रीन? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है गाइस, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप लोग समझ सकते हो कि डायरेक्ट है, एक ही बैक्टीरिया जो कि आप लोगों का गैस गैंग्रीन फॉर्मेशन करता है। सो अगर हिंट्स में आप लोगों को बता दूं तो हिंट्स आपको यही है कि इट प्रोड्यूसेस द गैस कॉल्ड H2S और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड और बहुत सारे हिंट्स में बता देती हूँ दैट इज ए एनारोबिक बैक्टीरिया। तो आप तो अभी समझ गए होंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे ग्रो इन द मीडियम वेयर ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट देयर। तो एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है दे कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसका नाम अगर आप लोग याद करेंगे तो इसमें से ऐसा जो है, एक ऐसा एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि इट विल प्रोड्यूस गैस गैंग्रीन। सो द ऑप्शंस आर क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रिडियम टीटानी, व्हिच कॉजेस टीटनस, जिसके वजह से आप लोग क्या लेते हो, टीटनस टॉक्साइड लेते हो ना। कहीं पे भी अगर आयरन का चीज़ें अगर कहीं पे भी आपका वुंड करा देता है तो आप लोग क्या करते हो, 24 आवर के अंदर जाके तुरंत ही एक TT ले लेते हो। सो दैट TT इज नथिंग बट टीटनस टॉक्साइड। ठीक है, सो ये कॉज करता है क्लोस्ट्रिडियम टीटानी। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रिडियम नोवी। तो ये चारों के चारों क्लोस्ट्रिडियम के स्पीसीज है। तो ऐसा कौन सा क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज है विच कॉजेस गैस गैंग्रीन? ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। मेरे को ये आंसर किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस और अदरवाइज कॉल्ड एज क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची। ठीक है, पुराने ज़माने में इसको बोलते थे क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची, लेकिन आजकल हम इसे बोलते हैं क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, कंजूसी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने वही माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है एज वेल एज बैक्टीरिया से रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सोज चाइनीज लेटर अरेंजमेंट?
तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आप लोगों को, जैसे कि चाइनीज़ लेटर होता है ना, वी शेप हो गया, थोड़ा सा एम का हाफ शेप हो गया, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो, अगर मैं एक ही वर्ड में आप लोगों को हिंट बता दूं तो दैट इज यूनिफॉर्म अरेंजमेंट रहता है इस वाला बैक्टीरिया को। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है विच विल शो Chinese letter arrangement? So the options are Corynebacterium diphtheria, Neisseria meningitis, E. coli, Salmonella. तो थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो द Corynebacterium diphtheria causes diphtheria. नेक्स्ट Neisseria meningitis causes meningitis. थर्ड है E. coli यानी Escherichia coli. इट इज़ अ मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस UTI और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का सैल्मोनेला। आप लोगों को पता होगा विच इज़ मोस्ट कॉमन, जो कि आप लोगों का टाइफाइड फीवर कराता है। एंड सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, सैल्मोनेला पैराटाइफी होता है, ये दोनों बैक्टीरिया आपका क्या करते हैं, टाइफाइड करते हैं। और जिसके वजह से ये टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए आप करते हैं एक टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज वाइडल टेस्ट। तो ये चार आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेरे को ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज Corynebacterium diphtheria। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज हाइड्रेटेड सिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, मैं बता देती हूँ, ये 2-4 स्टेट बोर्ड क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेपनोसोमा, लिस्मेनिया, ई वर्मिकुलरिस और इंटरवायस वर्मिकुलरिस दैट इज, एंड नेक्स्ट है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों का हाइड्रेटेड सिस्ट करता है। सिस्ट होता है एक, नेक्स्ट आता है ओवा। ठीक है, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सीस्ट और ओवा के बेसिस पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को पता कर सकते हैं कि हाँ इसका सीस्ट है और इसका ओवा है। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों ने स्टूल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल जब आप लोगों का हुआ होगा तो आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन हियर इज हाइड्रेटेड सिस्ट, स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रेटेड सिस्ट जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ which bacteria? So the answer here is, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ठीक है, ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर चलिए चलते हैं इस माइक्रोबायोलॉजी से थोड़ा बहुत हम बायोकेमिस्ट्री के तरफ चलते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है मेरे को लगता है आप सभी लोगों का फेवरेट। बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कि बायोकेमिस्ट्री जो है हम लोगों का होता ही नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी तो हम कैसे भी करके पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री जो है पता नहीं इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हम लोगों को क्या हो जाएगा उसमें। लेकिन कोई बात नहीं है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी सा ही तो चैप्टर है। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, आप लोगों का RFT जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऐसे ही तो बहुत नॉर्मल चैप्टर हैं, बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से मत डरिए, बहुत ही इजी कंसेप्चुअल इसमें से आएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं एक बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सब्सटेंसेस व्हिच एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है जिसके अंदर में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन होने में, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटरी सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि एक्वस सोल्यूशन में इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके मतलब होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो ऑप्शंस आर कैटायंस व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, आई नो आप लोगों को पता होगा, एनायंस व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है एम्फोलाइट्स। तो आप लोगों को ऐसा कौन सा इसका जो आंसर है आप लोगों को सही लगता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। सब्सटेंस यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन हियर इज सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आपका इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द आंसर इज neither the cations
nor the anions, they are charged particles, they are positively charged particles। और आप लोगों को ये भी पता होगा positively charged particles attract to the negative charged particles and negative charged particles will attract to the opposite and vice versa। तो ऐसा तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं गाइज, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन इट विल कंडक्ट, इट विल पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, डॉट्स, DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी, नाम तो सुना ही होगा। डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, तो जैसे कि आप लोगों का पता होगा कि जो आप लोगों का मोस्ट कॉमन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज एड्स, दैट इज एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम which is caused by the virus mainly called as HIV, that is human immunodeficiency virus। तो HIV causes AIDS। तो इसके वजह से ये क्या हो गया है ना, उसके थेरापी जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। जैसे कि इसीलिए क्योंकि HIV को हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं, तो रेट्रोवायरस के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ART बोला जाता है। क्वेश्चन हियर इज डॉट्स प्रोग्राम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरापी जो होता है, ये कौन से डिजीज़ के लिए, कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए आप लोगों का, या फिर कौन से वायरल डिजीज़ के लिए आपका ये प्रोग्राम एसोसिएट है। तो डिप्थेरिया विच इज़ कॉज्ड बाय द कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। टाइफॉइड विच इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी एज वेल एज साल्मोनेला पैराटाइफी। नेक्स्ट है TB, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबरकुलोसिस विच इज कॉज्ड बाय ये एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए हम लोग AFB स्टेन करते हैं, यानी एसिड फर्स्ट बैसिलाई स्टेन करते हैं, क्योंकि ये ग्राम स्टेन के अंदर में दिखाई नहीं देगा। रीजन इज इसके जो वाल हैं इट कंटेन्स ए फैट दैट इज कॉल्ड एज माइकोलिक एसिड, एंड जिसके वजह से ये ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेन होता है इसका स्टेन नहीं लेता है। इसके लिए इसके स्पेसिफिक स्टेन होता है जेडेन स्टेन और जील निल्सन स्टेन, और अदरवाइज कॉल्ड एज एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों का आता है ऑप्शन नंबर D, मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द LTs, दैट इज मलेरिया विच इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के भी 4 स्पीसीज होते हैं गाइस, आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी एज वेल एज प्लाज्मोडियम ओवेल, और बाकी एक मंकी जो नेक्स्ट आया है 5th नंबर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो ये एक एक क्वेश्चन के अंदर मैं इसीलिए इसको डिफाइन कर रही हूँ ताकि इसके अंदर में से 2-4 ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आ भी जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग 5 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, तो गाइस क्या आप लोग बता सकते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया, टाइफाइड, TB और मलेरिया। सो द आंसर हियर इज जो डॉट्स प्रोग्राम है ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच इज़ एसोसिएटेड विथ द डिजीज कॉल्ड एज ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट डेंजरस डिजीज। इसीलिए डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरापी उसके लिए किया जाता है, दैट इज डॉट्स प्रोग्राम। जैसे कि ART सेंटर से जो सैंपल आता है आप लोग कौन सा बोलते हैं उसको, HIV सैंपल, वैसे ही डॉट्स प्रोग्राम एसोसिएटेड है TB से, राइट। सो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और बाकी 3 जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोग इसमें से मेरे को ये बताइए ऐसा कौन सा इम्यूनिटी है जो कि वैक्सीनेशन के अंदर में आता है। तो इम्यूनिटी होता है आप लोगों का एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी डिवाइड हुआ है नेचुरल और उसके बाद एक्वायर्ड में, और वैसे ही पैसिव इम्यूनिटी भी डिवाइड हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एज वेल एज नेचुरल इम्यूनिटी में। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को बताना है वैक्सीनेशन यानी हम लोग बाहर से लेते हैं वैक्सीन्स, तो यानी ये आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल, लेकिन ये वैक्सीन हम लोग डायरेक्टली प्रिवेंट करता है, तो इसीलिए ये हमारे बॉडी में जाके ये प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज, ताकि नेक्स्ट कहीं पे भी अगर वो वाला एंटीजन आता है तो ये आप उसके अंदर में डायरेक्टली एंटीबॉडी उसको प्रोडक्शन करके रखा हुआ है। तो इसीलिए इट विल बी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव
इम्यूनिटी, गाइस इसको नहीं बोला है। अगर इम्यूनिटी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, इम्यूनिटी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2 क्वेश्चंस मिनिमम आना कंपलसरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, तो इम्यूनिटी चैप्टर जो है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं है, मेरे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि मैंने स्कीमेटिक डायग्राम करके विथ एग्जाम्पल समझाया हुआ है, वहाँ पर जाके समझ लीजिए। नहीं फिर समझ आ रहा है, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। और आप लोगों को कैसे इजी होगा, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, वैसा का तरीका मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज द एग्जाम्पल वैक्सीनेशन का, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ऐसा दिया गया है, ऐसा व्हिच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा 20 एमिनो एसिड्स, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को याद भी होगा, जैसे लाइसिन, वलीन, एलानिन, सिस्टीन, ऐसा बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है 4 अमीनो एसिड्स, दैट इज ग्लाइसिन, एलानिन, सिस्टीन एंड वलीन विच कंटेन्स सल्फर कंपाउंड। तो आप लोगों को बताना है ऐसा वाला अमीनो एसिड का नाम। पता है अगर आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिस्टीन। तो सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है which contain the sulfur containing amino acid. This is the sulfur containing amino acid, right? Next question जो है that is also on vaccination. The concept of vaccination was first developed by Louis Pasteur, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, क्रेब्स, हेंसल्ट। तो आप लोगों को लगेगा कि क्या ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गाइस फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ईयर और साइंटिस्ट का नाम, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आप लोगों को ऐसा वैक्सीनेशन जो है बहुत ही कॉमन है। कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कोविड वैक्सीनेशन जो हो रहा था, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, तो ये सारे क्या होते हैं ना वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है अभी कॉमनली बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होगा वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? तो ये 4 ऑप्शन में से मेरे को ये वाला जो आंसर है बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्ड जेनर। गाइज भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर इज द साइंटिस्ट व्हिच डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन। तो चलिए लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का सबसे इम्पोर्टेंट सा, जो कि बहुत ही ईजी सा सवाल है, लेकिन आई गेस 50% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कंपटीशन थोड़ा सा हो जाए कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर किन लोगों को पता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या होता है? इट इज़ आर्टिफिशियल मीडियम वेयर बैक्टीरिया विल ग्रो इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन हियर इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसको सॉलिडिफाइंग एजेंट के तरह हम लोग जो सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन हियर इज सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं इन ए कल्चर मीडिया? सो द ऑप्शंस आर DPX, मीट एक्सट्रैक्ट, पेप्टॉन एज वेल एज अगर। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल चॉइस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, ठीक है। मेरे को मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।